नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। आज हम बात करेंगे देश की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के बारे में। जी हां, विज्ञापन उद्योग जो कि सर्वे से हुआ करती है, और आपको ये जानकर के खुशी होगी कि हिंदुस्तान की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत जल्द सिर्फ 2016 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री बनने जा रही है। चाहे वो अंबानी हो, अडवाणी हो और या अरमानी हो, किसी का भी काम आजकल बिना एडवर्टाइजिंग के नहीं चलता। लेकिन इस एडवर्टाइजिंग को लेकर के हमारे मुल्क में प्रधानमंत्री का दफ्तर आजकल बड़ा चिंतित है कि क्यों इस क्षेत्र में रेगुलेशन जो है वो अच्छा नहीं है। उनका कहना है कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को तमाम शिकायतें इस बारे में आई हैं और वो नया कानून बनाने के लिए, रेगुलेटरी सिस्टम बनाने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो पहले से मौजूद है और सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम है, जिसको हम कि एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं, और उसमें ज्यादातर एडवर्टाइजर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। और आज हमारे कार्यक्रम में इस सब पर चर्चा करने के लिए वो खुद मौजूद हैं। आई वेंकट, जो कि चेयरमैन है एस्की के, हैदराबाद से हमारे साथ में हैं, और यहाँ स्टूडियो में किंजल मेद हमारे साथ में हैं, और वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं एफसीबी उल्का कंपनी के, जो कि डोकोमो एड्स बनाती है और सबके साथ साथ वो चर्चा में आजकल है। और अखिला शिवदास हमारे साथ में हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी हैं सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के आने के लिए। सबसे पहले नजर डालते हैं कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का मुल्क में हाल क्या है। अगर हम देखें जल्दी से, तो ये पिछले कुछ सालों का लेखा जोखा है। 2008 से लेकर 2015 तक के जो आंकड़े हमें ये बताते हैं कि एडवर्टाइजिंग जो है INR बिलियन, आप देखिए, कोई 20,000 करोड़ से ज्यादा जो है वो टेलीविजन और प्रिंट है, और प्रिंट जो है वो कोई 24,000 करोड़ के आसपास है, टेलीविजन इस समय 22,000 करोड़ के आसपास है, और उसके बाद में जो है रेडियो और आउट ऑफ होम, जैसे सड़कों पे आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं वो, और साथ में इंटरनेट एडवर्टाइजिंग धीरे धीरे से ऊपर हिंदुस्तान में अब जा रही है। तो ये बताता है हमें कि मार्केट जो है बहुत अच्छा चल रहा है। और आने वाले दिनों में अगर हम मीडिया पार्टनर्स एशिया, हांगकांग की कंपनी है, उसकी रिपोर्ट नई जो आई है उसको देखें, तो 2016 में हिंदुस्तान का कुल एडवर्टीजमेंट मार्केट वो $5.4 बिलियन का हो जाएगा, और उसका नंबर जो है वो तीसरा हो जाएगा। उससे आगे सिर्फ जापान और चाइना, एशिया की बात करें तो वो रहेंगे। जापान का कोई $11.5 बिलियन का, और चीन का कोई $14.9 बिलियन का मार्केट होगा। इस समय हिंदुस्तान का नंबर 5वां आता है। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। आप देख ही रहे होंगे 702 हमारे मुल्क में टेलीविजन चैनल हो गए हैं। 76,000 के आसपास पब्लिकेशंस जो हैं वो हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड हैं। तो मार्केट ठीक तरीके से काम कर रहा है, लेकिन क्या रेगुलेशन की जरूरत हमको है, ये एक बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री के दफ्तर में अभी हाल ही में इस बात पर चिंता जताई गई और बात भी आप लोगों से की गई। मैं सीधा वेंकट से बात करता हूं, क्योंकि वो उसमें मौजूद भी थे। वेंकट, ये जो नया द न्यू कंसर्न अबाउट रेगुलेटरी सिस्टम इन एडवर्टाइजिंग, हाउ इंपॉर्टेंट दे आर एंड हाउ मच दे आर नीडेड? पंकज जी, एक चीज तो आपको ये कहना चाहिए कि ये जो एस्की का कोड है आज जो बनाया गया है, ये गवर्नमेंट के INB मिनिस्ट्री के साथ काम करके एक कोड ने बनवाया। हर चीज जो है इसमें उनके कंसल्टेशन के ऊपर से बनाया गया है। नाउ आप PMO की जो बात कर रहे हैं, दिस वाज रिसेंटली रेज्ड एंड दिस हैज बीन गिवन टू सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स व्हिच यू आर अवेयर ऑफ. We still haven't heard from them formally as yet as to what exactly it is going to be. They're going to submit their report in a month's time. What we wish to do is also, we've already contacted them. We're going to have a meeting in the first week of October to understand what exactly it is. ASCI's role, as you know, from the beginning has been to be a self-regulation, and we always work with the government. We welcome the government's views on this. लेकिन क्या ये जो सेल्फ रेगुलेटरी, क्योंकि ये सिस्टम है, काम ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा है? क्योंकि लगातार खबरें आती रहती हैं, कभी 36 एड्स आपने है वो निकलवा लिए, कभी पूरे साल में अगर मैं INB के आपको फिगर्स दूं तो पिछले साल में उनका कहना था कि 250 के आसपास एड्स जो हैं वो पुल आउट किए गए थे। कुल कितने एडवर्टाइजमेंट बनते हैं, कुल कितने जो एजेंसीज हैं वो आपके साथ में हैं? पूरे इंडिया के पूरे जो ऑल लार्ज एजेंसीज आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, एज मच एज ऑफ
all the large advertisers in the country. When I say advertisers, I'm talking about companies, large companies in India are also members of this, and also all the large television houses and media newspapers are also part of this. Now, there's one aspect which you have to bear in mind. ASCI has got two layers of working. Layer one is of the board which comprises of all the people from all four sectors, that is print television, allied services, advertisers and agencies put together. They form a body with 16 board members. The next stage is CCC, which is the Consumer Complaints Committee. This committee is independent of the board. And let me repeat, this company is independent of the board, and they take all the decisions relating to the complaints which we receive. Now, this CCC is formed in such a way that large part of them are civil society members, and they are the ones who actually take up this, and the industry members are only like 14 of the members, and balance are only the industry members. So largely they are all industry members. So therefore, when a decision is taken by them, it's binding on us. And for your information, you mentioned about 200 odd complaints. Last year we received about 770 complaints, as against previous year of about 280 complaints. And the compliance rate is almost 80% in television, 100% in television, and almost all ads which have been received, the compliance level is pretty high. So in a situation like this, the decisions are not taken by the industry as you stated earlier. It is taken by the CCC, which is a completely independent body and takes independent decisions. NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.